जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर धनु राशि के जून महीने के राशिफल के साथ। धनु राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि मई 2023 महीने के राशिफल ने आपकी काफ़ी मदद की होगी, यानी कि मई 2023 राशिफल ने आपको प्लानिंग करने में और महीने को बेहतर बनाने में मदद की होगी। ऐसे में अब हम उपस्थित हैं जून 2023 के राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि धनु राशि के लिए जून 2023 का महीना कैसा रहेगा और उसके आधार पर आप भी अनुमान लगा सकेंगे कि जून के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा दे पाएंगे और बेहतर उपलब्धियां प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम स्पष्ट कर देते हैं कि यह राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है। ऐसा नहीं कि केवल मैं ही इस प्रकार से राशिफल बताया करता हूँ। जितने भी लोग हैं जो राशिफल बताते हैं उनका मुख्य आधार गोचर ही होते हैं और गोचर सबके लिए होते हैं, ना कि व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए। ऐसे में यदि आप अपने बारे में कुछ विशेष जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली हमसे दिखानी चाहिए, या फिर आपके पास कोई एक्सपर्ट ज्योतिषी हो तो उन्हें दिखा सकते हैं। अपनी दशाओं के अनुसार अपने भविष्य का सटीक अनुमान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दूं कि इस राशिफल को यदि आप लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। अपनी लग्न राशि जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाएं। वहां पर निःशुल्क अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न राशि जान सकेंगे। साथ ही साथ किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न है अगर तब भी, तो ऐसी स्थिति में आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज वार्ता डाउनलोड करें। उसके माध्यम से ज्योतिषियों से संपर्क करें और अपनी राशि, लग्न, नक्षत्र इत्यादि निःशुल्क जान सकते हैं, क्योंकि वहां पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। धनु राशि के लिए जून 2023 के राशिफल की शुरुआत करने से पहले हम धनु राशि के लिए होने वाले जून 2023 के गोचरों को जान लेते हैं, क्योंकि राशिफल का मुख्य आधार तो गोचर ही होते हैं। ऐसी स्थिति में गोचरों को समझना जरूरी रहता है। तो आइए धनु राशि के लिए जून 2023 के गोचरों को समझते हैं। जून के महीने में आपकी राशि के लिए सूर्य के गोचर को देखें तो 15 जून तक सूर्य आपके छठे भाव में रहेंगे। इसके बाद सूर्य आपके 7वें भाव में चले जाएंगे। ऐसे में देखें तो महीने के पहले भाग में सूर्य आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं, तो वहीं महीने के दूसरे भाग में सूर्य अपेक्षाकृत कमजोर परिणाम दे सकते हैं। वहीं मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल जून के महीने में पूरे महीने आपके 8वें भाव में नीच अवस्था में मौजूद रहेंगे। ऐसे में हम मंगल से विशेष सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखेंगे। बुध ग्रह 7 जून तक आपके पंचम भाव में रहेंगे। वहीं 7 जून से लेकर 24 जून तक बुध आपके छठे भाव में रहेंगे। इसके बाद बुध आपके सप्तम भाव में गोचर करने लग जाएंगे। इसी बीच में 19 जून से बुध ग्रह अस्त भी रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम बुध से एवरेज परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह पिछले महीनों की तरह आपके पंचम भाव में मौजूद रहेंगे, जो सामान्य तौर पर अच्छी बात है। लेकिन 21 जून तक बृहस्पति पर केतु का प्रभाव रहेगा। वहीं 21 जून के बाद बृहस्पति पर शुक्र ग्रह का प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम बृहस्पति से एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। शुक्र ग्रह की बात की जाए तो शुक्र ग्रह पूरे महीने आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं, यानी कि सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह के गोचर को देखें तो आप पिछले महीनों की तरह इस महीने भी आपके तीसरे स्थान पर रहने वाले हैं, और इस महीने शनि पर राहु ग्रह का तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ 17 जून से शनि वक्री भी हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि से एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणामों की उम्मीद हम रख सकते हैं। राहु ग्रह की स्थिति को देखें तो राहु इस पूरे महीने आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। राहु पर इस महीने केतु का भी कुछ प्रभाव रहेगा। ऐसी स्थिति में राहु एवरेज परिणाम दे सकते हैं। वहीं केतु ग्रह की स्थिति को देखें तो यह पूरे महीने लाभ भाव में रहेंगे, लेकिन इन पर राहु का प्रभाव भी रहेगा। ऐसे में केतु आपको एवरेज से कुछ बेहतर परिणाम दे सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले चर्चा आपके करियर की। धनु राशि वालों, कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि महीने का अधिकांश समय बुध की अनुकूलता के चलते अच्छा भी कहा जाएगा, यानी कि इस महीने से हम एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। महीने की शुरुआत से लेकर 7 जून तक आपके करियर स्थान का स्वामी बुध आपके पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। स्वाभाविक है कि यह समय अवधि कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी नहीं कही जाएगी। विशेषकर यदि आप जॉब कर रहे हैं तो इस समय अवधि में जॉब चेंज करने में अथवा जॉब छोड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी है। कम से कम 1 सप्ताह तो आपको रुक ही लेना चाहिए, क्योंकि 7 जून से 24 जून तक बुध आपके छठे भाव में रहेंगे। इस बीच में आपके कार्यालय का माहौल बेहतर हो सकता है।
अगर जॉब बदलनी है तो इस टाइम ड्यूरेशन में बदलने की कोशिश करें तो आपको बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। व्यापार व्यवसाय से संबंधित लोगों के लिए बुध का यह गोचर अच्छे परिणाम दे सकता है। आप कड़ी मेहनत करके अपने व्यापार व्यवसाय को और बेहतर दिशा देने में कामयाब रह सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि जून का महीना धनु राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए यह महीना एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके लाभ भाव का स्वामी शुक्र 8वें भाव में गोचर कर रहा है और 8वें भाव में शुक्र के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाले ग्रहों की गोचरों की श्रेणी में रखा गया है। सूर्य के इस गोचर के बारे में गोचर शास्त्र कहते हैं कि 8वें भाव में शुक्र का गोचर कष्टों से निवृत्ति देता है, धन लाभ करवाता है और सुखों की प्राप्ति भी करवाता है। स्वाभाविक है कि यह तीनों स्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी रही जाएंगी। आपको अप्रत्याशित रूप से कुछ धन लाभ हो सकता है, इस बात की संभावनाएं हैं। अर्थात जिस लाभ की प्राप्ति की उम्मीद आपने नहीं की रही होगी वह धन आपको मिल सकता है। धन के कारक बृहस्पति की दृष्टि भी लाभ भाव पर रहेगी। साथ ही साथ बृहस्पति इस महीने केतु के प्रभाव में रहेंगे और केतु भी लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो 21 जून के बाद बृहस्पति शुक्र के प्रभाव में होंगे और शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। ये तमाम स्थितियां लाभ भाव से कनेक्ट कर रही हैं, यानी कि आपको अच्छा लाभ करवाने का संकेत कर रही हैं। वहीं धन भाव के स्वामी की स्थिति को देखें तो उसकी स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी है। बस राहु के प्रभाव के चलते कभी कभार धन संचय में अर्थात बचत करने में कठिनाई रह सकती है, लेकिन लाभ में कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। अर्थात यह महीना अच्छे लाभ करवाने का संकेत कर रहा है। कोशिश करने पर आप बचत करने में सफल रह सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि जून 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा। धनु राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना लगभग पिछले महीने के जैसे परिणाम दे सकता है। आपका राशि स्वामी बृहस्पति पिछले महीने की तरह पंचम भाव में ही बना हुआ है और उस पर राहु, केतु तथा शनि ग्रह का प्रभाव भी है। अर्थात आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नजर नहीं आ रही है कि आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या हो, लेकिन इन पाप ग्रहों के प्रभाव के चलते ऊर्जा में, शारीरिक ऊर्जा में थोड़ी सी कमी रह सकती है। यानी कि किसी बीमारी के ना होने के बावजूद भी आप थके से या सुस्त से रह सकते हैं। ऊपर से बृहस्पति मंगल की राशि में और मंगल नीच अवस्था में 8वें भाव में है। यहां से भी आपको कोई बड़ी सकारात्मक ऊर्जा मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। स्वाभाविक है कि आपको योग, व्यायाम इत्यादि का सहयोग लेना चाहिए। यदि वाहन स्वयं चलाते हैं तो वाहन सावधानी से चलाने की जरूरत रहेगी। अलबत्ता एक चीज़ है जो पिछले महीने की तुलना में इस महीने प्लस हो रही है, बेहतर हो रही है, यानी कि और अच्छे परिणाम दिलाने की बात कर रही है आपके 6ठे भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति। शुक्र पिछले महीने सप्तम भाव में अधिक समय तक प्रभावी रहे हैं और सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। वहीं इस महीने शुक्र 8वें भाव में रहेंगे और 8वें भाव में शुक्र को कष्ट से निवृत्ति देने वाला कहा गया है, साथ ही साथ सुख देने वाला भी कहा गया है। इस बिंदु के सहारे यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि पिछले महीनों की तुलना में इस महीने आपका स्वास्थ्य और अच्छा रह सकता है, क्योंकि पुरानी समस्याएं कोशिश करने पर दूर हो सकेंगी। आइए अब जान लेते हैं कि जून 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए कैसा रहेगा। धनु राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से जून 2023 का महीना आपके लिए अच्छा रह सकता है। इस महीने आपका राशि स्वामी पंचम भाव में मंगल की राशि में है। पंचम भाव में होने के कारण बृहस्पति आपको शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम देना चाहेगा, दिलाना चाहेगा। अलबत्ता शनि, राहु, केतु के प्रभाव के चलते आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, तभी आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। ऊपर से जिस राशि में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं उसका राशि स्वामी मंगल नीच का है, 8वें भाव में है। यहां से भी इस बात का संकेत मिल रहा है कि पढ़ाई को सीरियस नहीं लेने वाले विद्यार्थियों को इस महीने कमजोर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षा को तपस्या की तरह मानते हैं, तप है उनके लिए, अर्थात बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, अथवा जो लोग वैज्ञानिक बनने की तैयारी कर रहे हैं या कि जो लोग वैज्ञानिक हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि 8वें भाव में बैठा हुआ पंचमेश शोध के कार्यों में अथवा कड़ी मेहनत करने की स्थिति में बहुत अच्छे परिणाम देता है। वहीं बुध ग्रह की स्थिति भी पिछले महीने की तुलना में इस महीने बेहतर रहेगी। स्वाभाविक है कि अधिकांश समय बुध 6ठे भाव में गोचर करेगा और आपको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में अग्रणी बना सकता है। सारांश यह कि मेहनती विद्यार्थी इस महीने काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि जून 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के प्रेम और दाम्पत्य के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, प्रेम और दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में ही संतोषप्रद परिणाम मिल सकेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम आपकी लव लाइफ की। तो पंचम भाव का स्वामी मंगल इस महीने नीच अवस्था में 8वें भाव में
रहेगा। स्वाभाविक है कि यह आपकी लव लाइफ में कमजोरी देने का काम कर सकता है। साथ ही साथ पंचम भाव पर राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव भी है, जो प्रेम में निरस्ता देने का काम पिछले महीने की तुलना में इस महीने ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि इस महीने पंचमेश कमज़ोर हो गया है। स्वाभाविक है कि जब घर का मालिक कमज़ोर होता है तो बाहरी नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करती हैं। नकारात्मकता तो पहले जैसी है, लेकिन इस बार स्वामी कमज़ोर है, अतः प्रेम में पवित्रता बनाए रखते हुए इस महीने किसी भी प्रकार की व्यर्थ की जिद नहीं करनी है। यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो मिलने की कोशिश भी कम करें, वाद संवाद भी कम करें तो विवाद भी कम होगा। वही दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए यह महीना तुलनात्मक रूप से अच्छा रह सकता है। शुक्र मंगल की युति भले ही प्रेमी जनों के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही हो, लेकिन विवाहित लोगों के लिए यह युति प्रेम में गर्मजोशी देने का काम कर सकती है। आपके सप्तमेश बुध का गोचर भी ज़्यादातर छठे भाव में है और यहाँ पर बुध के गोचर को अच्छा माना जाता है। हालांकि माशांत थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, क्योंकि इस समय सूर्य आपके सप्तम भाव पर प्रभावी रहेंगे और महीने के आखिरी सप्ताह में बुध ग्रह भी कुछ ऐसा ही संकेत कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीदें हैं। आइए अब जानते हैं कि जून 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ संबंधी मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, पारिवारिक मामलों में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि अपनी ही राशि में है, सामान्य तौर पर हम इसे एक अच्छा बिंदु कहेंगे, लेकिन इस महीने शनि पर राहु का भी प्रभाव रहने वाला है। फलस्वरूप परिजनों के साथ कुछ गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ इस महीने मंगल आपके दूसरे भाव पर तो प्रभावी रहेगा ही रहेगा, साथ में मंगल शनि पर भी दृष्टि डाल रहा है, अतः कोई परिजन व्यर्थ में विवाद करने की कोशिश कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाए। ऐसी स्थिति में जब कभी कोई समस्या आपको नजर आए कि ऐसा कुछ हो सकता है तो उसे छोटे स्तर पर ही सुलझा लेना ज़्यादा सही रहेगा। चतुर्थ भाव की स्थिति दूसरे भाव की तुलना में ज़्यादा अच्छी है। बृहस्पति पंचम भाव में है, यह अच्छी बात है, लेकिन राहु, केतु और शनि के प्रभाव में है, यह थोड़ा सा कमज़ोर बिंदु है। लेकिन फिर भी दूसरे भाग की तुलना में बेहतर स्थिति के कारण आप गृहस्थ जीवन में तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। घर को और बेहतर सजाने और संवारने का काम कर सकते हैं। घर के लिए उपयोगी वस्तुएं भी आप खरीद सकते हैं। आइए आप जानते हैं कि यदि इस महीने किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो धनु राशि वाले लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए। धनु राशि वाले उपाय के रूप में काली गाय की सेवा करना हितकारी रहेगा। मंदिर में चने की दाल का दान करना है आपको। मांस, मदिरा व अंडे इत्यादि का त्याग करते हुए स्वयं को शुद्ध रखना है, सात्विक रखना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जून के महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई। For regular updates, follow our Instagram page right now.